brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हरियाणा के नगर निगम और निकाय चुनाव में एक तरफ सत्ता की ताकत देखी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ जनता की ताकत से लोग प्रत्याशी उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे, मुख्यमंत्री के मंच पर वो तमाम मंत्री विधायक वो तमाम लोग मौजूद थे, यानी जो सत्ता की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। टारगेट था सिर्फ राकेश हयात को। देखो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी जो उम्मीदवार है वो डॉक्टर इंद्रजीत यादव है। एक पढ़ी लिखी शिक्षित और डॉक्टर पेशे से डॉक्टर, तो वो हमारी उम्मीदवार है। ये जो क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि 4.5 साल से जब से निगम बिना है, लोगों के दुख में सुख में, उनकी हारी में बीमारी में, उनकी समाज सेवा में डॉक्टर इंद्रजीत यादव खड़ी है। अब उनके बोलने के पास, और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने सर्वे से नकार के टिकट दे दी। बड़े हमारे इलाके के बड़े बड़े, हमारे पास सूत्रों से खबर ये मिली थी कि हमारे बड़े बड़े इलाके के नेताओं ने सिफारिश करी थी कि डॉक्टर इंद्रजीत एक जिताऊ उम्मीदवार है, उसको टिकट दे। लेकिन भारी नेताओं के कहने से, किसी के कहने से ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दे दी जहां उसकी इनकी सर्वे में कम था वो। लेकिन जनता जनार्दन डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ है। यहाँ चाहे मुख्यमंत्री रैली कर ले, चाहे कैबिनेट मंत्री रैली कर ले, इस बार मानेसर क्षेत्र की 36 बिरादरी की जनता डॉक्टर इंद्रजीत के साथ है और इस बार उनको प्रथम महिला मेयर मानेसर की बना के रहेगी। सर्वे के आधार पे क्या हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने डॉक्टर इंद्रजीत का नाम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार समिति के सामने रखा था, मानते हैं? देखो, हमें सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि केंद्रीय नेतृत्व ने, केंद्रीय हमारे मंत्री ने कहीं ना कहीं पार्टी को बताया था कि यदि इलाके में पहली पसंद है तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव है। लेकिन उनकी शायद उनको तवज्जो नहीं दी गई और उन्होंने शायद दूसरे, जो हमारे सुनने में आया कि पूर्व मुख्यमंत्री को, खट्टर जी को तवज्जो दी गई इस लिस्ट में, जिसका खाजमाना पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इस बार जनता की उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव यहाँ से मेयर बनेगी। कल मंच के ऊपर तमाम लोग मौजूद थे मुख्यमंत्री की जनसभा में, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह नहीं थे। क्या लगता है कि उन्होंने इसी गुस्से के चलते कि उनके उम्मीदवार को तवज्जो नहीं दी गई, उन्हें हल्का किया, उनके कद को हल्का किया? अहिरवाल के ये मुख्य द्वार के तौर पर देखा जाता है मानेसर को, तो लगता है कि यही नाराजगी है कि राव साहब ने खुद को प्रचार से दूर किया हुआ है और कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर के ऊपर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के समर्थन की घोषणा कर रखी है। देखो, ये तो 12 तारीख को पता चल जाएगा अपने आप, जब रिजल्ट आएंगे कि किस नेता का यहाँ कितना बड़ा कद है, किसके साथ यहाँ जनता है। और डॉक्टर इंद्रजीत यादव एक ऐसे उम्मीदवार है जो सिर्फ जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रही है। और बड़े नेता ये जानते हैं कि जो लोकप्रिय नेता है, यदि हम उनको टिकट देंगे तो वो आसानी से जीत पाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा आभास हुआ कि एक पूर्व विधायक ने 4 साल यहाँ खूब मलाई खाई है, कहीं उसका पर्दाफाश ना हो जाए, कहीं भ्रष्टाचार खुल ना जाए, तो उसने केंद्र में ऊपर नेताओं को भ्रमित किया और उसका साथ दिया पूर्व मुख्यमंत्री ने। तो जैसे ये साठ गांठ करके टिकट आई है, लेकिन ये टिकट दिल्ली वालों ने दी है, वोट जनता ने देनी है और जनता वोट इस बार डॉक्टर इंद्रजीत यादव को देगी, दिल्ली वालों कहने से टिकट पे नहीं देगी। कल मंच के ऊपर से एक और ऐलान हो रहा था कि अगर वो जीती तो भी भाजपा में आएगी, तो भी भाजपा का समर्थन करना पड़ेगा। देखो, ये हमारे, जब हम इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, देवतुल्य, इस इलाके की देवतुल्य जनता हम इस मुकाम पे पहुंच जाएगी, तो जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए, हमारे खून पसीना हमारे लिए एक कर रखा दिन रात, उन सब से सलाह मुशरा करके जो भी हम फैसला लेंगे आने वाले समय पर उचित समय पे फैसला लेंगे। तो और हम ये साथ ये भी कहना चाहेंगे कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव पढ़ी लिखी है, वो सरकार से तालमेल बना के यहाँ बहुत ज्यादा विकास कराएगी। ये कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प मुकाम पे जरूर पहुंचता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, चुनावी मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, सूबे के मुख्यमंत्री ने जहां कमान संभाली है, तो वहीं डॉक्टर इंद्रजीत यादव कहीं ना कहीं जो जनता की भीड़ है उसको देखते हुए दावा करने में लगी हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ धीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।